हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। यार मैं जब भी चलता हूँ ना कहीं ना कहीं राहों में कोई ना कोई मिल जाता है। आज एक जो सर मिले मुझे, बहुत अनुभवी हैं, और जब मैं उनसे बातें कर रहा था तो मुझे लगा आप लोगों तक ये बातें पहुंचानी चाहिए और उनके जीवन को साझा करना चाहिए। तो मेरे साथ एक दृष्टिबाधित हैं जो कि 41 ईयर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे क्या उनकी जर्नी कैसी रही और किस तरह से उन्होंने ये जीवन जिया है। और सर नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है। सर पहले तो अपना नाम बताइए। मनसाराम नाम है मेरा। आपका मनसाराम नाम है सर। कहाँ से आते हैं सर आप? लखनऊ। लखनऊ से। और कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं सर? फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट। कितने साल हो गए सर आपको? 41 ईयर्स। 41 ईयर्स की जॉब सर, बहुत बड़ी बात है एक डिपार्टमेंट में इतना लंबा समय। और आप जब 41 ईयर्स बोल रहे हैं तो रिटायरमेंट के कितने साल बच गए सर? फरवरी 28 में है, 23 में। अच्छा, फरवरी 28 फरवरी 23। 28 फरवरी 2023, यानी कि अगले साल आप सेवानिवृत्त होने वाले जी हैं। जी। सर जो 41 ईयर्स, यानी कि कईयों की तो मतलब हम जैसों की अभी हम 42-43 में चल रहे हैं, 42 में हमारा सफर उतना नहीं हुआ है जितनी आपकी नौकरी होगी, है ना, उम्र उतनी नहीं हुई। तो आप पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं। बिल्कुल। और आपका परिवार कहाँ पर है सर? जी मैं लखनऊ है। लखनऊ में ही है सर। जान सकता हूँ परिवार में कौन कौन है? हाँ, बहू है, जी बेटा है जी। और पत्नी है, वो भी ब्लाइंड है। अच्छा, वो भी टोटली ब्लाइंड है मैम? जी जी। अच्छा, तो बेटा क्या करता है सर? जोमेटो में काम करते हैं। अच्छा, जोमेटो में। ओके। तो अभी घर बढ़िया चल रहा है मतलब? हाँ ठीक चल रहा है जी। तो सर आपने आप जब अभी आज आप लखनऊ से देहरादून आए हैं तो कैसे, किसी के साथ आए हैं क्या? नहीं, अकेला चलता हूँ मैं। अकेले चलते हैं आप? हाँ। तो ट्रेवल कब से कर रहे हैं सर? कितने साल से कर रहे हैं? हमें लगता है कि 13-14 साल की उम्र से कर रहा हूँ। अकेले ट्रेवल कर रहे हाँ, हैं? पूरी पूरी। चाहे ट्रेन हो, हाँ, बस चाहे हो, बस कुछ भी हो? हाँ। तो और देहरादून में कब से आना जाना है आपका? देहरादून तो कम से कम 25-30 साल से हो रहा काफी लंबा समय सर। हाँ। हाँ। और ये जो दृष्टिबाधित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग है, जो दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान जो है, है। जी जी जी। तो ये मतलब आपको कैसे पता चला इसके बारे में? नहीं, देखिए मेरा तो बचपन में ही जब मैं ब्लाइंड स्कूल में आया हम्म। तो कौन से ब्लाइंड स्कूल में सर? जो है लखनऊ ब्लाइंड स्कूल। अच्छा, लखनऊ ब्लाइंड स्कूल में। ओके। तो मैं 12 साल की उम्र में आ गया था स्कूल में। हम्म। तो फिर उसके बाद ये हमारे राष्ट्रीय दृष्टि संघ जो है, जी जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, जी। जेल कौल साहब थे, जवाहरलाल हम्म नेहरू। तो उन्होंने स्थापना किया था। हम्म। बाद में कि कई कुछ विवादों के कारण जी जी उसके जो है महासचिव संतोष जो है रूंगटा जी हो जी गए। जी जी। और तब से वो हमको विद्या राजनीति में लाने लगे, अपने अपने अधिकारों के रूप में जागरूक करते रहे, है ना। अच्छा, तो सर इतना लंबा समय आपका और इतने लंबे समय से आप कर रहे हैं, तो किसी तरह से आपको लगा कि किसी तरह का व्यवधान आया या किसी तरह से आपने कुछ कुछ दिक्कतें आई आपको? नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। और आप तो, आपका अगर मैं शरीर देखूं सर तो बहुत स्वस्थ नजर आ रहे हैं आप। ये ऊपर वाले की सब अनुभव। सचमुच सर, आपका जो कदकाठी है, बहुत स्वस्थ एक व्यक्तित्व है आपका, और माथे पर भी वही तेज है। तो सर जो जिस तरह से आजकल का जो, जब आपने किया, आपने आपने कोई ट्रेनिंग की थी सर उस टाइम में? नहीं, उस समय तो कुर्सी बुनकर का एक पद हुआ, जैसे हमारे यहाँ जो है म्यूजिक के होते हैं। जी जी और ये कपड़े भी बिनने के काम होते हैं। जी म्यूजिक के काम होते हैं, तो उसी, और ये कुर्सी बुनने का भी होता है। जी। तो उसी में कुर्सी सीख लिया था उस समय। ट्रेन हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इतनी सशक्त थी कि कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं करती थी। जो है जिसका भी नाम जहाँ पर पोस्ट कर दिया जाता था वो लोग रख लिया करते थे। जी सर। मनसा सर, अगर आपकी जर्नी की बात करें तो आप 41 साल पहले की बात कर रहे जी हैं, है ना? जी। लेकिन आज जिस तरह से दृष्टिकोण बदल गया है और बहुत सारा बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, जी, जी, ना, बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। जी जी। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं और कैसा देखते हैं, आज का युग कैसे देखते हैं आप? आज का युग तो बहुत आगे निकल गया, जो कि मैंने कंप्यूटर का नाम भी नहीं सुना है था। जी। और आज के बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं। दृष्टिबाधितों की बात कर रहे हैं? हाँ जी, दृष्टिबाधित। हाँ जी जी। तो मतलब हमारे मित्र बच्चे
अब बैंकों में कंप्यूटर चला रहे हैं सर, कहीं तो काफी आगे डेवलप कर रहे हैं बच्चे। बिल्कुल सर। और जहां आपने कहा कि आप एक कुर्सी बुनकर का जो जॉब था उसको कर रहे थे, लेकिन आज के अगर उसमें देखें सर, आज के परिप्रेक्ष्य में तो अब वो कुर्सियां भी नहीं मिलती, नहीं रह गई, ये आपको भी पता है ना। तो किस तरह से मतलब जो आज का जो जिस तरह से ये जो सिनेरियो हो गया आज का, तो कैसा बदलाव आपने इन 41 सालों में तो आपने बहुत करीब से देखा होगा। हाँ बिल्कुल देखा है मैंने। और जो लोग कहते हैं कि दृष्टिबाधितों का जीवन, कई लोग जैसे बोलते हैं, आम धारणा है कि बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भाई 41 इयर्स जॉब किया है सर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और 13 साल की उम्र से ट्रैवल कर रहे हैं। अब जबकि सब सुविधाएं होंगे, पहले इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, है ना। बिल्कुल। और आज भी आप बिल्कुल कदकाठी अगर देखेंगे तो बहुत स्वस्थ नजर आ रहे हैं सर आप। तो जो आज के दृष्टिबाधित हैं, जो यंग जनरेशन है सर आज, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आप अपने काम में लगे रहिए और ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने की कोशिश कीजिए, फिट रहेंगे उसमें आप। ये बहुत जरूरी है सर। हाँ, ये बहुत और आजकल हम गाड़ी से चलते फुर्र से उड़ जाते हुए, ये सब बड़ा वो होता है। क्योंकि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो टाइमली रूटीन जो एक बन जाता है कि कब हमें बिस्तर छोड़ना है, कब टहलने जाना है, यही जीवन में काम आता है। अगर आपने रूटीन बना लिए तो कोई आपको जल्दी मर्ज नजदीक नहीं आएंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और आजकल जो आम फैशन हो गया है, फिट रखने के लिए इतने सारे जिम और ये सब खुल गए हैं। आदमी अगर अपनी दिनचर्या सही कर ले, दिनचर्या क्यों, बिल्कुल सर, जैसा कि आपने भी कहा कि आप इतने अनुभवी हैं। और आज आप ये बात करिए कि आज से हजारों वर्ष तक लोग जो लाइफ जिया करते थे ना, जी जी भाई यही कारण था ना उनका, जी बिल्कुल, कि वो टाइमली अपना सब काम, और अब हम लोग फुल डाइट ले लेते हैं। डाइट भी सामान्य लेनी चाहिए जो हम आसानी से डाइजेस्ट कर सके, जिसको मतलब हमारा जितना काम हो खाना भी उतना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो सर आप जो आज की लाइफ है, आज की जो जिंदगी है, और जो 41 साल पहले के जो दृष्टिबाधित थे, जहां से आपने शुरुआत की थी, और आज के पेस में बहुत अंतर आ गया सर। जमीन आसमान का अंतर आ गया। तो आपको कभी ऐसा महसूस होता है सर, कभी ऐसा लगा कि यार उस टाइम में भी, अगर हमारे टाइम में भी ये सब चीजें होता तो शायद हम कुछ और होते। नहीं, मुझे कभी नहीं लगा। क्या बात है सर। तो यही मुझे लगता है कि सर आपके हेल्दी होने का, और आप जिस तरह से एक संतुष्ट व्यक्ति हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। और आज भी मैं 3-4 किलोमीटर अक्सर मैं पैदल चलते हैं। और आपकी उम्र क्या है सर अभी? अब 60 साल फरवरी में हो जाएगी। 60 साल फरवरी में हो जाएंगे। नहीं लगते नहीं है सर आप 60 साल के। चलिए, धन्यवाद इसके लिए। तो मतलब अब 60 साल के बाद में, अभी तक तो चलिए आपने कहा कि एक रूटीन रहना चाहिए, तो सर मनसा सर, अभी आप अगले साल, अगले वर्ष फरवरी में आप रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद क्या सोचा आपने, किस तरह से अपने रूटीन करेंगे? फिलहाल तो मैंने वृद्धाश्रम का चुनाव किया है मैंने। कहाँ पर सर? ये खंडाला में, बॉम्बे में, खंडाला बॉम्बे। तो ये चुनाव सर आपने खुद किया? खुद किया। क्या देख कर किया सर? वहां जा करके जो कुछ मैंने अनुभव किया। आप गए हुए वहां? हाँ गया। अभी दिसंबर में हफ्ते भर वहां रह करके आया मैं। अच्छा। और वहां तो मुझे बचपन याद आ गया। वो कहते हैं ना सर कि अगर आदमी की उम्र हो जाती है तो फिर वो बचपन में वापस चला जाता है। और फिर वहां का जो नियम है जी, टाइम से हमें 6:15 बजे चाय नाश्ता और सब कुछ मिले, भोजन जी, तो जो टाइमली हो जाता। तो कितना रुके थे आप वहाँ? एक हफ्ते रुके। आप अकेले थे या मैम भी थी साथ में? नहीं, अकेले चलता हूँ, मैं अकेला ही था। तो अभी आप बोल रहे हैं कि 60 साल के बाद में जैसे आप रिटायर हो जाएंगे, तो आपने जो वृद्धाश्रम है उसका चुनाव स्वयं किया? हाँ, स्वयं किया। हाँ, क्योंकि हम मानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद परिवार में वो इज्जत नहीं रह जाती है। क्योंकि तो ऐसा आपको सर, अभी तो आप रिटायर हुए भी नहीं है, ऐसा आपको पहले से ही महसूस होता है? हाँ, वो होता है, मुझे महसूस होता है। अच्छा। क्योंकि खाली वक्त क्या करेंगे, घर में लेटे रहेंगे, बच्चे कहेंगे ये बूढ़ा, कोई काम नहीं, तो ये होता है। ये मेरी अपनी सोच है। ये आपकी अपनी इंडिविजुअल सोच है। हाँ। तो भैया, जो लोग हमको सुन रहे हैं और जो सर के अनुभवों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी सीख है कि आदमी को एहसास हो जाता है। तो भैया सोच लो भाई, आज की यंग जनरेशन किस तरह से हम हैं और किस तरह से क्या करते हैं।
तो सर कभी खंडाला आया अगर मैं और चलते फिरते, क्योंकि मैं चलता फिरता रहता हूँ, जरूर आपका स्वागत है। आपसे मुलाकात जरूर होगी सर। 100% आइएगा। पक्का मिलेंगे सर हाँ आपसे। पक्का मिलेंगे। और तब भी शायद हमारी बातें होंगी, हाँ, हाँ। और तब शायद आप अपने बचपन में होंगे एक बार पुनः। वो ठीक है कहते सर। ने वो कहते ने, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत हाँ, भी हाँ, ले हाँ। लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन के दिन। सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मतलब वहां आप इसी तरह से मुझे लगता है बचपन के खेल खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ। ये बात करते हुए सर जो संतुष्टि मुझे आपके चेहरे पे दिख रही है ना, मुझे लग रहा है वो चुनाव भी आपने बिल्कुल सही किया है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, मैं किसी के ऊपर बोल्डर नहीं बनना चाहता। क्या बात है सर। मनसा सर, हमसे बात करने के लिए, और किसी न किसी को जरूर इससे सीख मिलेगी और बहुत लोग आपको सुनेंगे, देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी। और आपका शुक्रिया। और आशा करता हूँ आप इसी तरह से स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। थैंक यू। फिर मुलाकात होगी सर। थैंक यू।